आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। आज बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार अरविंद कांबळे साहब मेरे साथ मौजूद है। अभी थोड़े समय पहले इनकी पत्रकार परिषद हुई। पत्रकार परिषद के बाद मैं इनसे एक विशेष मुलाकात करने जा रहा हूँ। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम। सर, ये बताइए कि आज चुनाव के अवसर पे जैसा आप कह रहे हैं कि हम वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज प्रकाश अंबेडकर साहब है, एमआईएम पार्टी ये भी है, ये भी वंचितों की आवाज़ से जो लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सका कि आप सब एक मिल जगह एक जगह है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को उखाड़ फेंकना है? देखो, हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है। हर पार्टी अपने तरफ से वो विचारधारा का अमल करती है। हमारी विचारधारा है कि इस देश में समतामूलक समाज की निर्मित हो, इस देश में सभी जाति धर्म के लोगों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी मिले। और अभी हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को इस सत्ता से हटाना ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में लोकशाही को ख़त्म करने का काम, भारत के संविधान को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो हमारा मूल उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ख़त्म हो, इस देश में से उनकी सरकार को उखाड़ फेंके। तो हम ये विचारधारा को मानने वाले अन्य पार्टियों का हमारे साथ हमने बहुत सारे लोगों को लिया है, चाहे रिपब्लिकन टाइगर फोर्स हो, अम्बेडकरवादी पैंथर सेना हो, भारतीय क्रांति दल हो, ये समविचारी लोग हमारे साथ में हैं। और जो लोगों की विचारधारा अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी को जिताने की है वो हमारे साथ नहीं आएंगे। इसलिए हम हमारे साथ में जो लोग आएंगे उनको साथ में लेकर इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। सर, प्रकाश अंबेडकर साहब, रामदास आठवले साहब और आप भी है, जब आप लोग में खुद एक तरह की एकता नहीं है तो फिर आप कैसे बीजेपी को रोक पाएंगे आप? देखो, रामदास आठवले को मानने वाला समाज अभी महाराष्ट्र और देश में नहीं है। प्रकाश अंबेडकर साहब का पिछले चुनाव में जो माहौल था, जो उनकी लहर थी, ये चुनाव में वो लहर नहीं है। पिछले चुनाव में उनको 42 लाख वोट मिले थे। उसी के बाद 4 ही महीने में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उनके वोट 24-25 लाख हुए। और पंढरपुर जैसे पोट निवडणूक में हमने देखा है बाई इलेक्शन में कि उनके एमएलए के उम्मीदवार को 1100 वोट मिले हैं। और ऐसे कई सारे उम्मीदवार हैं कि जिनको 500, 1000, खुद वहाँ पे बाला साहब अम्बेडकर ने सभा ली, लेकिन लोग अभी बाला साहब अम्बेडकर को वोट नहीं कर रहे, वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी जो भूमिका है बार बार वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी के फेवर में है। इसलिए प्रकाश अंबेडकर साहब जो भूमिका लेते हैं, हम उनके ऊपर टीका टिप्पणी तो नहीं कर सकते, पर समाज अभी उनके भूमिका को मानने के लिए तैयार नहीं है। सर, एमआईएम के जो उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब है, ये भी दावा करते हैं कि दलित समाज मेरे साथ है। अफसर खान साहब भी दावा कर रहे हैं कि दलित मेरे साथ समाज है। सर, ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील 5 साल खासदार थे। मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, जनता से भी, कि 5 साल में महाराष्ट्र के अंदर 250 दलित हत्याकांड हुए, हज़ारों हमारी माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हुए, गायरान भूमिहीनों के हज़ारों घरों को सरकार ने बुलडोज़र से उखाड़ कर फेंक दिया है, गायरान धारकों को नोटिस दिए, और ये देश की महंगाई हो, बहुत सारे हमारे प्रश्न हैं। इम्तियाज जलील साहब ने 5 साल में ये लोगों के मुद्दे के ऊपर संसद में एक भी आवाज़ नहीं उठाई। और दूसरी बात कि इम्तियाज जलील ने 5 साल में औरंगाबाद शहर के लिए कौन सा ऐसा एक बड़ा काम किया है जो समाज के हित में हो, ये मुझे आप बताइए। ऐसा कोई भी काम हमारे नज़र में नहीं है। इसलिए आज का दलित, यहाँ का बहुजन समाज इम्तियाज जलील के पीछे नहीं है। रही बात अफसर खान की, तो अफसर खान जो उम्मीदवार है, इनके अभी सभी मीडिया चैनल में मैं सुनता हूँ, लोग भी बोलते हैं कि हर जगह पर उनके पत्तों के क्लब है, कई नशे की दुकानें हैं। तो जिसकी प्रतिमा ही समाज में अच्छी नहीं है तो उसके समाज पीछे नहीं खड़ा रह सकता, ये मेरी भूमिका है। इसलिए मेरा जो चरित्र है, मेरा जो नेतृत्व है, मेरा जो कर्तृत्व है, मैं गए 17 साल से इस समाज के लिए आंदोलन लड़ रहा हूँ। यहाँ का दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, मराठा हो, सभी जाति धर्म के लिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा भरोसा और विश्वास है कि यहाँ का दलित, आदिवासी, ओबीसी और समस्त जाति धर्म का बहुजन समाज आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के पीछे ज़रूर खड़ा रहेगा। सर, जैसा आपने इम्तियाज साहब पे आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो तो कहते हैं सभा के अंदर, प्रेस से कहते हैं कि हमने तो पार्लियामेंट के अंदर दलित समाज के लिए, मुसलमानों के लिए, मराठाओं के लिए, ओबीसी के लिए हमने आवाज़ उठाई है।
वो तो कहते हैं सब। वैसे तो नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मैं देश को महासत्ता बनाऊंगा, गरीबी हटाऊंगा, महंगाई कम करूंगा। हुई क्या महंगाई कम? गरीबी हट गई क्या देश की? तो कहने को नेता तो कुछ भी कहते हैं वोट के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। सर, एक बार मैंने पैमाम के प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब से विशेष मुलाकात किया था। उनका कहना था कि जयललिता साहब ने पूरे औरंगाबाद ज़िले के अंदर 100 बुद्ध विहार, उनका जो आपका समाज केंद्र होता है, उसको उन्होंने बना के दिया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? किसी एक बुद्ध विहार हो, मस्जिद हो या मंदिर का विकास करने से किसी पूरे समाज का विकास नहीं होता। बुद्ध विहार की या मंदिरों की या दीवारों की, हमारे मस्जिदों की दीवारें बांधना, वो मंदिरों को बनाना, यह हमारा आस्था का विषय ज़रूर हो सकता है, पर यह समाज के सर्वांगीण विकास का विषय नहीं हो सकता। ये लोगों के भावनाओं के साथ खेलना है, मैं ऐसा मानता हूँ। हमारे लोगों के भविष्य के मुद्दे की, हमारे लोगों के भविष्य की लड़ाई लड़ना ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। सर साहब, अभी अफसर खान साहब के अपने बारे में कहा कि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, लेकिन मैंने भी उनके एक बार कवर किया था। उनका कहना था कि भाई वो होटल मेरे बच्चे ने किराए पे दिया हुआ है, उसका एक मालक कोई और है, वो कारोबार कुछ और चलाता है, वो भी मतलब जुए शराब का अड्डा नहीं, बल्कि वो सोशल क्लब में आता है। ऐसा उन्होंने बाज़ाब्ता बताया भी था प्रेस लेकर। तो मेरा पर्सनली कोई आरोप नहीं है। मैंने आपने को पहले कहा है कि मैंने ये टीवी मीडिया में सुना है, प्रिंट मीडिया में मैंने वो पढ़ा है। इसलिए समाज का जो बोलना है कि हम ऐसे उम्मीदवार के पीछे नहीं रहेंगे जो वंचित ही नहीं है। पार्टी चाहे लेबल वंचित आघाड़ी का हो, पर अगर समाज का आदमी ही वंचित नहीं है, जो प्रस्तापित है, जिसके पास करोड़ों हज़ारों लाखों रुपए है, वो सत्ता में रहा हुआ है, तो वंचित, उसको वंचित नहीं कहा जाता ना। सच्चा वंचित तो मैं हूँ। मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, वंचित समूह के उनके प्रश्नों को लेकर मैं आंदोलन करता हूँ, जेल में जाता हूँ, पुलिस का मार खाता हूँ। बहुत बार मैंने सरकारी अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, इनके साथ मेरा झगड़ा भी समाज के साथ हुआ है। और मैं पॉलिटिकली भी वंचित हूँ, मैं इकोनॉमिकली भी वंचित हूँ, और मैं समाज से भी वंचित हूँ। तो इस लोकसभा के मैदान में सच्चा वंचित और बहुजनों का कोई उम्मीदवार होगा तो मैं खुद हूँ। औरंगाबाद की क्या उम्मीदवार है? तो औरंगाबाद की जनता के नाम का आपकी ओर से कुछ संदेश? मैं सभी जनता को ये संदेश देता हूँ कि जिन उम्मीदवारों ने, प्रतिनिधियों ने गए 20 साल हो, 50 साल हो, हमारे शहर को सिर्फ जलाने का काम किया है। जात और धर्म के नाम पर इन्होंने दंगे फसाद किए हैं। कोई धनुष्य बाण पर वोट मारता है तो कोई नारा लगाता है खान चाहिए या बाण चाहिए, कोई बोलता है हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, कोई कुछ बोलता है। तो हमारा बोलना ये है, मैं समाज को ये अपील करता हूँ कि इस शहर के विकास के लिए, तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे खुद के भविष्य के लिए, हमारा जात धर्म हमारे 4 घर की दीवारों के अंदर होना चाहिए। ना लोक प्रतिनिधि इसके ऊपर दंगे फसाद करने वाला होना चाहिए। प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए वो सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर संसद के अंदर, रोड के ऊपर लड़ना चाहिए तुम्हारे भविष्य के लिए। उसको लोगों के प्रश्न की, उसकी समस्याओं की जानकारी होना चाहिए, और ऐसा प्रतिनिधि ही लोगों का भविष्य बना सकता है, शहर का विकास कर सकता है। तो मैं आवाम को ये संदेश देता चलूँ, या मैं उनको ये अपील करता चलूँ कि मैं गए 17 साल से फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट में बड़ी ताकत से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से मैं कंधे पर झंडा लेकर यहाँ के हर समूह के लिए मैंने आंदोलन किया है। यहाँ के मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो औरंगाबाद शहर में किराड़पुरा नाम की बस्ती, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एनिमी नाम के प्रॉपर्टी घोषित की थी, तो इसके पहले ये एनिमी प्रॉपर्टी घोषित होने के बाद औरंगाबाद शहर में, महाराष्ट्र में सबसे पहला आंदोलन करने वाला ये अरविंद कांबळे आपके सामने खड़ा है। खासदार इम्तियाज जलील ने एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में एक लफ्ज़ भी कहीं कहा नहीं, उसके खिलाफ मैंने आंदोलन किया। जब भी एनआरसी सीए का मसला आया, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैंने आंदोलन किए। यहाँ के टुकड़ाबंदी कायदा आया, मैंने आंदोलन किए। जब भी हमारे लोगों की हत्याएं हुई, हमारे नेताओं की हत्याएं हुई, जो भी हमारी आसिफा जैसी लड़की हो उसका बलात्कार मंदिर में हुआ, इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, ना डरते हुए। नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह, इसके खिलाफ लोग बात करने के लिए डरते हैं, पर ऐसे नरेंद्र मोदी का विरोध भी हमने क्रांति चौक में पुतला जलाकर किया है। तो मैं सभा से ये अपील करता हूँ, मुस्लिम समाज से खास तौर पे, और यहाँ के सभी जाति धर्म के बहुजन समाज को ये अपील करता हूँ कि मैं लड़ने वाला, स्वाभिमानी और निडर कार्यकर्ता हूँ। मैं मेरी जान हथेली पे लेकर इस शहर के विकास के लिए, इस समाज के विकास के लिए लड़ रहा हूँ। तो आप लोग आने वाले 13 तारीख को ज़रूर मुझे चुनकर देंगे, यही मेरा विश्वास है। मैं अब्दुल अजीज़ बीआरएसपी का महाराष्ट्र का नायब सदर हूँ, और आज ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद
में जो लोकसभा के इंतखाबात लगे हैं, जिसमें हमारी पार्टी के युवा नेता अरविंद कांबळे साहब, हम इनकी तायीद करते हैं। और दो बातों में इसका मैं खुलासा करता हूँ कि हमने औरंगाबाद ज़िले के अंदर 3-4 टेस्टेड उम्मीदवार मैदान में है, इसका अनदेखी नहीं किया जा सकता है। नंबर 1 चंद्रकांत खैरे, इनका भी हमने टेस्ट लिया है। नंबर 2 इम्तियाज़ जलील साहब, इनका भी टेस्ट लिया है। और हमारे तीसरे अरविंद कांबळे साहब, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के, ये भी हमारे लिए एक टेस्टेड उम्मीदवार हैं। तो टेस्टेड उम्मीदवार का जो मैं बात दोहरा रहा हूँ कि भाई हमने अरविंद कांबळे साहब सिर्फ पार्टी के पद पे रहते हुए कन्नड़ शुगर फैक्ट्री के 970 लोगों की रुकी हुई रकम सरकार से लड़कर 16 करोड़ 80 लाख रुपए उनको दिलाने का काम सरकार से लड़कर किसी ने दिया है, तो अरविंद कांबळे ने दिया है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर गैरान धारकों को नोटिस इशू हो गई, तुम्हारी ज़मीनें खाली करो, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके ऊपर जो है अत्याचार होने लगे, कोई बुलडोज़र लाने लगे, कोई सरकारी यंत्रणा उनके ऊपर जो है दबाव डालने का काम की। तो वहाँ भी अरविंद कांबळे ने उनका विरोध किया, जगह जगह आंदोलन किया और उस जो उनकी कार्रवाई थी उनको रोकने का काम किया। उसी तरह हमारे अध्यक्ष सुरेश मानी साहब ने PIL दाखिल की है गैरान धारकों का। अच्छा जी। तो कोर्ट में PIL दाखिल किए उन्होंने, तो वो भी उसके ऊपर स्टे लगा। तो हमारा बोलने का मकसद ये है कि टेस्टेड उम्मीदवार अरविंद कांबळे साहब जो है हमारी नज़र में कामयाब है। रहा सवाल चंद्रकांत खैरे साहब, 20 साल उनके हमने जो है तो टेस्ट लिया, काजदारी थी उनकी देखी है। उन्होंने अपना कीमती पूरा वक्त पार्लियामेंट को छोड़कर औरंगाबाद महानगर पालिका को अपना मरकज़ बनाया। अगर आपको इंटरेस्ट महानगर पालिका में है तो क्यों खासदारी का इलेक्शन लड़के लोगों के जो है मसाइलों को ख़त्म करने का काम करते हैं? आप चुनकर जाते हैं तो पब्लिक के काम करो, उल्टा आप जो है तो वहाँ मसाइल ख़त्म करते हो, किसी का काम नहीं करते हो। उठे छोटे महानगर पालिका में, जब अगर आपको इतना इंटरेस्ट है महानगर पालिका में तो आप महानगर पालिका के ही इलेक्शन लड़ो, शहर के महापौर बनो और शहर का विकास करो, हम आपके साथ हैं। उसी तरह हमारे इम्तियाज़ जलील साहब उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे। औरंगाबाद में 25 नगर सेवक MIM के थे, तो जब तक के वो इक़्तिदार पे थे, जब तक वो नगर सेवक थे, तो किसी बस्ती के अंदर पानी और नल का मसला हल नहीं हुआ। जैसे वो इक़्तिदार से हटे तो खासदारी की नीति से इम्तियाज़ जलील साहब ने जगह जगह रास्ते का काम किया है। तो इम्तियाज़ जलील साहब भी हमारे टेस्ट में खरे उतरे, लेकिन वो औरंगाबाद महानगर पालिका के हद तक ही है। पार्लियामेंट की लायकी इन महानगर पालिका के नेताओं की नहीं होती, जिनका इंटरेस्ट जो है महानगर पालिका के अंदर है। वो शहर का विकास करो, हम आपके साथ है। लेकिन अरविंद कांबळे जो है बहुत ऊंची सोच के आदमी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के हर विचारों को मानने वाले हैं। नीला झंडे की जो आप बात करते हैं कि हर पार्टी के पास नीला झंडा है, अरे भाई नीला झंडा है लेकिन विचार जो है पक्के पुख्ता नहीं लेते ना, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ, कभी मनुवादी के साथ तो कभी कांग्रेस के साथ। लेकिन हमारे अरविंद कांबळे साहब के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, संविधान और लोगों के साथ भाईचारा, हर समाज के अंदर इनका जो है भाईचारा है, दोस्ताना है। और मेरी नज़र में अगर बहुजन वंचित समाज से अगर कोई उम्मीदवार है पूरे औरंगाबाद के इलेक्शन के अंदर, तो अकेले अरविंद कांबळे साहब है। तो मैं तमाम जनता से अपील करता हूँ, मेरे समाज से अपील करता हूँ कि एक होनहार, एक नौजवान, पूरा अभ्यासू, हर चीज़ की मालूमात रखने वाला अगर ऐसे उम्मीदवार को हम अगर पार्लियामेंट भेजते हैं तो हमारे लिए ये बाइज़ फ़ख्र होगा। हमको किसी ज़ात और किसी समाज से लेना नहीं है। मैं मुसलमान है तो मुझे इम्तियाज़ होना, हिंदी अगर कोई हिंदू है तो भले खैरे होना। अरे ना मैं हिंदू है ना मुसलमान, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। और मैं जो हूँ दलित समाज का सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि अरविंद कांबळे एक काबिल इंसान है और इनकी तायीद करना हमारे सब की जो है एक ज़रूरत है।
सर सिर्फ 3 लाइन में, क्योंकि आप मुस्लिम कार्यकर्ता है, जिम्मेदार है, तो मुसलमानों को 3 जुमले में क्या संदेश देंगे आप? 3-4 जुमले में। मुसलमानों को एक ही संदेश दूंगा साहब, हमने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, बड़े बड़ों को देखे, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया को देखे, उन्होंने जितना तारीख़ी काम किया है, उन्होंने जितना तरक्की की है औरंगाबाद की, वैसी किसी ने नहीं की। काजी सलीम साहब आए, उन्होंने जो है तो ब्रॉडगेज का काम किया, रेलवे का। और उसी तरह बीच में जितने नगर हमारे खासदार तो नहीं बोलूँगा, इनको नगर सेवक ही बोलूँगा मैं, इनकी काबिलियत जो है नगर सेवक की है, और आप नगर सेवक ही बन के रहो। हम और रहा सवाल कि औरंगाबाद शहर से मैं मुसलमानों को अपील करता हूँ कि अरविंद कांबळे जैसा हमारे को पक्का नेतृत्व अगर हासिल करना है तो बीआरएसपी के उम्मीदवार अरविंद कांबळे साहब को हाथ मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह औरंगाबाद में कोई किसी किस्म की जो है तो दिक्कतें पैदा नहीं होंगी, हर मसाइल हल होंगे, क्योंकि नौजवान है और समझदार है, हर चीज़ की मालूमात रखने वाला, इल्म का रखने वाला, हर चीज़ की रखने वाला आदमी अगर कोई है तो अरविंद कांबळे है। सर्वांना जय भीम, जय शिवराय. मित्रांनो, औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जी लोकसभेची जी निवडणूक लागलेली आहे आणि ज्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही निवडणूक लढवत आहोत, आमच्या पक्षाचे उमेदवार अरविंद किसनराव कांबळे आहेत. या अरविंद किसनराव कांबळे यांची निशाणी नागरिक, बटन क्रमांक 6 या निशाणीसमोर बटन दाबून आपण प्रचंड बहुमताने यांना विजय कराल. आपण या रणधुमाळीमध्ये बघत असाल की जिल्ह्यामध्ये 4 वेळेस चंद्रकांत खैरे खासदार होते, एक वेळेस आपले इम्तियाज जलील खासदार या जिल्ह्यामध्ये राहिलेले आहेत. आम्ही प्रत्येक ग्रामीण भागात डोर टू डोर जाऊन, शहरामध्ये डोर टू डोर प्रचार करत आहोत, परंतु कुठल्याही प्रकारचा आम्हाला कुठल्याही प्रकारचा विकास त्या ठिकाणी दिसला नाही आहे. माझ्या म्हातारे माता भगिनी असतील, म्हातारे आजी असतील, आजोबा असतील, 60 वर्षाच्या वरती वय त्या ठिकाणी झालेलं आहे, पण आत्तापर्यंत त्यांना संजय गांधी निराधार योजना त्या ठिकाणी लागू झाली नाही, श्रावणबाळ योजना त्या ठिकाणी लागू झाली नाही, कुठल्या प्रकारची रोडच्या त्या ठिकाणी विकास त्या ठिकाणी झाला नाही, कुठल्या प्रकारच्या ड्रेनेज लाईन त्या ठिकाणी झाल्या नाहीत, साधी नाली त्या ठिकाणी झाली नाहीत. तर ज्या ठिकाणी दळणवळणाचं साधन असतं, या गावाला जाण्यासाठी दुसऱ्या गावाला जो रस्ता जोडलेला असतो, त्या रस्त्याच देखील या ठिकाणी काम झालेलं नाही. आणि विकासाच्या बाबतीत या जिल्ह्यामध्ये कोणीही बोलायला या ठिकाणी तयार नाही आहे की मी या ठिकाणी विकास केला आहे. तो विकास केला असेल तर तुम्ही दाखवाल, त्या ठिकाणी विकासच झालेला नाही आहे. गेल्या 25-30 वर्षापासून शहराचा आणि जिल्ह्याचा या ठिकाणी विकास कुठलेला आहे. मला सर्वांना नागरिकांना या ठिकाणी तुम्हाला सांगायचं आहे की आपण जो मतदान करत आहोत, या ठिकाणी लोक विचारात पडलेले आहेत, लोक संभ्रमात आहेत की मी निवडून द्यायचं कोणाला, मी मतदान करायचं कोणाला. कारण या ठिकाणी कोणती सेना, कोणता राष्ट्रवादी, कोणता काँग्रेस हेच लोकांना कळायला मार्ग नाही आहे. BJPनं लोकांना गुमराह केलेलं आहे. आपण बघत असतात BJPनं आतापर्यंत फोडाफोडीचंच राजकारण केलं, पक्ष फोडलेत, पक्ष फोडता त्यांनी घरसुद्धा फोडलेले आहेत. म्हणून आपण जर सर्व मतदार बंधू भगिनीनं जर जिल्ह्यातल्या आपण जर विचार केला तर आपण या ठिकाणी सुज्ञ नागरिकांना या ठिकाणी निवडून दिलं पाहिजे, जो आपल्या वस्तीचा विकास करेल, जिल्ह्याचा विकास करेल, शहराचा विकास करेल आणि जनसामान्याला न्याय कसा या ठिकाणी देता येईल याचा आपण विचार केला पाहिजे. म्हणून सर्व मतदार बंधू भगिनींना मी या ठिकाणी कळकळीची विनंती करतो, कोणाच्याही भूलथापीला या ठिकाणी बळी पडू नका. आमच्या पक्षाचा एकमेव उमेदवार या शहरात निळ्या झेंड्याचे एकमेव उमेदवार आहेत, उच्च शिक्षित आहेत, सर्वसामान्याला न्याय देण्याचं काम त्यांनी आतापर्यंत केलेलं आहे. मग ती गायरनधारकाची लढाई असेल, भूमिहीनांची लढाई असेल, शेतकऱ्यांची लढाई असेल, शेतकरी आत्महत्येची लढाई असेल, शेतकरी पेन्सिल असेल, समाज कल्याणाची लढाई असेल, असंख्य लढाई या ठिकाणी आम्ही लढलेल्या आहेत. धरणे आंदोलन मोर्चे या ठिकाणी केलेले आहेत. आपण सर्वांनी या ठिकाणी बघत असाल, जो व्यक्ती सत्तेत नसताना एवढं करू शकतो, जर सत्तेत गेल्यानंतर किती करेल हा आपण या ठिकाणी विचार केला पाहिजे. म्हणून मी सर्वांनाच या ठिकाणी विनंती करतो की अरविंद किसनराव कांबळे यांना आपण प्रचंड बहुमताने या ठिकाणी निवडून या ठिकाणी दिलं पाहिजे. आमच्या उमेदवाराची निशाणी अरविंद किसनराव कांबळे यांची निशाणी नागरिक आहेत. नागरिक निशाणी समोरील 6 नंबरचं बटन दाबून त्याला प्रचंड बहुमताने विजय कराल अशीच मी सर्वांना विनंती करतो. धन्यवाद. जय भीम, जय शिवराय. धन्यवाद. कि इस तरह से हमने BRSP उम्मीदवार अरविंद कांबळे साहब से विशेष मुलाकात की. सारी बात आपके सामने है, मैं बात को रिमाइंड नहीं करूंगा 2 बार. 2-3 बात मैं जनता के नाम भी कहना चाहता हूं. देखिए, इन्होंने कहा है कि बुधवार समाज, मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, इससे विकास नहीं होता. ये बहुत बड़ा कड़वा सच है. ये तमाम समाज के लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि एक मंदिर बन जाता है तो समाज का विकास नहीं होता है, कब्रस्तान बन जाता है मुसलमान विकास नहीं होता है, कोई मस्जिद बनाता है विकास नहीं होता है. तो लोग कहने के धर्म की राजनीति भी करते हैं. ये तमाम समाज के तमाम लोग सोचने की ज़रूरत है. अब क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा है, कोई दलितों के मसीहा है, लेकिन उन्होंने समाज का कितना काम किया है.
आप हर समाज को सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमारा कितना विकास हुआ है। अगर आप दलित हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है आपको दलित का विकास कितना हुआ है। बाकी राजनीति में क्या चल रहा है, क्या उलटफेर हो रहा है, ये आप साफ देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और खासकर हमारे औरंगाबाद जिले के लिए बहुत अच्छा उम्मीदवार चुन के देंगे। ये हम सबकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।